Hello students, welcome back. Today I am here with a new chapter number 3, adaptations in animals. As you all know, हम सबसे पहला जो हमारा चैप्टर पढ़ा था एडेप्टेशंस इन प्लांट्स, तो हम वहाँ पे नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन था वो डिस्कस कर चुके थे कि इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या क्या चीज़ें थी जो हमें जानना ज़रूरी थी, लेकिन फिर भी हमें ये तो पता ही है कि पढ़ना तो आपको है नहीं घर पे, तो हम एक बार फिर से रिवाइज़ कर देते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम चले या कुछ भी हो, स्टूडेंट लाइफ में हमेशा ऐसा होता है कि जो चीज़ जिस क्लास में होती है ना वो उस टाइम कभी याद नहीं रहती, हमेशा नेक्स्ट क्लास में पहुंचने के बाद प्रीवियस क्लास की सारी चीज़ें याद आ जाती है हमें। कोई बात नहीं, यहाँ तो प्रीवियस चैप्टर ही था पर आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। एडेप्टेशंस की डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे डिटेल के साथ में, लेकिन वहाँ पे हमने उस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ा था, प्लांट्स के अंदर एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे एनिमल्स में जो एडेप्टेशंस हैं वो किस तरीके के होते हैं, क्या क्या उसमें फीचर्स होंगे, क्या चेंजेस होंगे उनकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एडेप्टेशन क्या होता है। एडेप्टेशन की डेफिनेशन सेम वही है जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी। अ चेंज इन द बॉडी और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सूट द इन्वायरमेंट, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बिहेवियर के अंदर कोई भी ऐसा चेंजेस जो कि उसको उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। अब एडेप्टेशन आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा टिपिकल टाइप हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो एग्जांपल ले लो, आप अपने घर पे रहते हो, सपोज आपके घर पे आपको अच्छा घर है, आराम से एसी वगैरह सब लगे हुए हैं, गर्मी में कोई दिक्कत नहीं आती है आपको गर्मी, ठीक है। लेकिन आप नानी के यहाँ जाते हो गर्मी की छुट्टियाँ बिताने, अब ज़रूरी थोड़ी ना वहाँ पे भी आपको एसी मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो आप क्या करते हो, ऐसा तो है नहीं अपने घर का एसी वहाँ पे ले जाते हो खोल के। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं मैम हम तो ले जा सकते हैं, तो भाई हमें पता है आप कुछ भी कर सकते हो, बट रियल फैक्ट जो है वो हम ऐसा नहीं करते, ठीक है। जो भी इन्वायरमेंट या जो भी कंडीशन वहाँ की होती है उसी के अकॉर्डिंग हम वहाँ रह लेते हैं, आराम से छुट्टियाँ मना के घर आ जाते हैं। चलो ये तो एक मजाक वाला टॉपिक था, हम वापस हमारे टॉपिक पे स्विच करते हैं। एडेप्टेशन जो कि डेफिनेशन अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं आपको, कि ऐसा कोई भी चेंजेस किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, अब वो चेंजेस या तो उसकी बॉडी के अंदर हो सकता है या उसके बिहेवियर के अंदर हो सकता है, जो कि उसको पर्टिकुलर जो इन्वायरमेंट जो भी है जिसके अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आई होप एडेप्टेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैबिटेट की। ये भी पहले डिस्कस कर चुकी हूँ मैं कि हैबिटेट जो है वो क्या होता है। द नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हैबिटेट, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो भी नेचुरल होम है जहाँ भी वो रहते हैं उसी को उसका क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। जैसे कई एनिमल्स हैं लैंड के ऊपर रहते हैं, कई एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं, कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट। हमारा हैबिटेट क्या हो गया, हमारा घर जहाँ हम रह रहे हैं, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हम बात करेंगे कि हमने जो प्लांट्स वाला चैप्टर पढ़ा था, एडेप्टेशंस इन प्लांट्स, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था। वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो प्लांट्स है वो अलग अलग एरिया में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग एरिया में ग्रो करते हैं, इसी के बेस पर उनके अंदर जो एडेप्टेशंस थे वो डिफरेंट थे, क्योंकि हर एरिया का क्लाइमेट और जो कंडीशंस है वो चेंजेस मतलब डिफरेंट होती है। यहाँ भी सेम कंडीशन है, हर एक एरिया जो है मतलब कोई टेरेस्ट्रियल एरिया हो सकता है या एक्वेटिक हो सकता है, तो हर जगह पे ऐसा तो है नहीं कि केवल प्लांट्स ही मिल रहे थे, एनिमल्स भी वहाँ पर मिलेंगे। तो उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे कि अब एनिमल्स के अंदर जो हैं वो मतलब पहले ये देखेंगे कि कौन कौन से रीजन में कौन कौन से एनिमल्स मिलेंगे, उनके अंदर क्या एडेप्टेशंस ऐसे होंगे कि जिसकी वजह से वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एनिमल्स डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, यानी उनके हैबिटेट के बेस पर एनिमल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है, हमने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस, आर्बोरियल और एरियल एनिमल्स, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, टेरेस्ट्रियल हम पहले भी बात कर चुके थे, कुछ टर्म्स है जो यहाँ पर नई है उसके बारे में हम पढ़ लेंगे आगे। फर्स्ट वाला था टेरेस्ट्रियल, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में हमने देखा था पहले ही कि ऐसे प्लांट्स, वहाँ पे हमने प्लांट्स के बारे में स्टडी की थी, इसलिए हमने वहाँ क्या लिखा था कि ऐसे प्लांट जो कि लैंड के ऊपर ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे हम एनिमल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एनिमल्स दैट लिव्स ऑन लैंड, यानी ऐसे एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स की हम बात करें, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ इसके बारे में। एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि कहाँ रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस की बात करते हैं, ये जो 3 टर्म्स है वो थोड़ी नई है आपके लिए। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, यहाँ भी मैंने एक बार और एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको रिकॉल हो सके सारी चीज़ें। उसके बाद देखो एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर के अंदर भी रह सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम बात करें तो फ्रॉग की,
पानी के अंदर भी रह सकता है, ठीक है, और वो लैंड के ऊपर भी रह सकता है, यानी उसके लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, दोनों जगह पे वो आराम से रह सकता है। तो उनको क्या बोलेंगे, ऐसे एनिमल्स जो कि लैंड पर भी रहेंगे और वाटर के अंदर भी रह पाएंगे, उन एनिमल्स को हम बोलेंगे एम्फीबियंस, ठीक है। नेक्स्ट पे स्विच करते हैं, आर्बोरियल एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल्स जो अपनी लाइफ का, या हम ये बोल सकते हैं कि ज़्यादातर टाइम कहाँ पर रहते हैं, ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, यानी इनका घर जो है, हैबिटेट जो है वो क्या है, ट्रीज़ है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो स्पाइडर, मंकी, लिजार्ड, ये सारी एनिमल्स जो है वो कहाँ रहते हैं, ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, इसीलिए उनको किस में इंक्लूड किया गया है, आर्बोरियल एनिमल्स में। लास्ट टॉपिक अपना जो है इस स्लाइड का वो है एरियल एनिमल्स, यानी एरियल एनिमल्स जब ऐसे एनिमल्स जो कि फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। आपको पता है कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो उड़ सकते हैं, बर्ड्स को मेनली इंक्लूड करते हैं, ठीक है, बर्ड्स जो है वो उड़ सकते हैं, और बैट्स, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, कि क्या होता है, कैसा होता है। एडेप्टेशन की डेफिनेशन आपको रिमाइंड कर रखनी, मेमोराइज रखनी है। हैबिटेट जो है वो क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो 5 मेजर ग्रुप्स है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अभी तक पढ़ लिया था हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, और जो बाकी जो भी टाइप्स थे हैबिटेट के बेस पर, उनके बारे में, ठीक है। अब स्पेशली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है वो क्या होते हैं, कैसे उनके अंदर फीचर्स, स्पेशल फीचर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में मेनली हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे डेजर्ट एनिमल्स के बारे में और पोलर रीजन्स में रहने वाले एनिमल्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले क्वालिटीज़ देख लेते हैं कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है उनके अंदर क्या क्या स्पेशल क्वालिटीज़ होगी। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स, यानी इनके अंदर क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं। उन सेंस ऑर्गन की वजह से ये क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें जो सेंस ऑर्गन्स की वजह से कर सकते हैं, वो सारे फंक्शंस ही परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे हमारे अंदर सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो हम पता है ना, आप सेंस ऑर्गन्स की वजह से हम क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, यानी क्या क्या चीज़ें जो हैं वो स्पेशल हैं हमारे अंदर, जिसको कि हम फील कर सकते हैं। सेंस ऑर्गन्स का मतलब पहले पढ़ा था हमने कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स जो हमें सेंस करवाते हैं किसी भी चीज़ का, तो उन्हीं को सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड की अगर हम बात करें, हैव लेग्स टू मूव, हेल्प देम मूव, सॉरी, हैव लेग्स टू हेल्प देम मूव, यानी उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लेग्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो मूव कर सकते हैं। यानी अगर उनको अपनी फूड के लिए कहीं जाना है, खाने के लिए कहीं निकलना है, शेल्टर सर्च करना है, तो वो क्या कर सकते हैं, उन लेग्स की वजह से मूव कर सकते हैं, ठीक है। और ये हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स के बारे में, लेकिन हम स्नैक के बारे में देखते हैं। स्पेशल केस है कि स्नैक में लेग्स नहीं होते। आपने देखा होगा स्नैक में क्या लेग प्रेजेंट होते हैं, नहीं होते हैं। इसकी जो स्किन है वो ही इसको मूव करवाने में हेल्प करती है, यानी रेंगता है ना सांप, तो वो किसकी हेल्प से रेंगता है, अपनी स्किन की वजह से, ठीक है। थर्ड पे स्विच करते हैं, हैव लंग्स विच हेल्प देम ब्रीथ, यानी जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके पास लंग्स होते हैं, हमारे अंदर भी है लंग्स, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, ब्रीदिंग कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक है, यानी ऑक्सीजन को ले सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट, हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग सच एज फर, हेयर्स और स्केल्स, यानी बॉडी के ऊपर अलग अलग टाइप की कवरिंग प्रेजेंट होती है। जिस रीजन में वो रहेंगे उसी रीजन के अकॉर्डिंग उनके ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर एक अलग टाइप की कवरिंग मिलेगी, ठीक है, जो कि उनको हेल्प करती है उस इन्वायरमेंट में अच्छे से सर्वाइव करने में। उसके बाद बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स आ जाएंगे, जैसे आप जानते हो जनरली सबने देखा हुआ है, एलिफेंट है, हॉर्सेस है, पिग्स, डॉग्स और बियर्स, ठीक है। ये सारे कौन से एग्जांपल्स हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की क्वालिटीज पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, और ये भी देख लिया था कि भाई टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं उसके अंदर हम डेजर्ट एरिया वाले एनिमल्स के बारे में और पोलर रीजन में जो एनिमल्स मिलते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डेजर्ट एरिया का देख लेते हैं। पहले ही मैं चैप्टर नंबर 1 में आपको डेजर्ट एरिया के सारे जो फीचर्स होते हैं उसके बारे में आराम से डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिए इसकी नॉलेज तो आप वो वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। अब देखो डेजर्ट एरिया क्या होता है, ऐसा एरिया जो कि दिन के टाइम पे जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट होता है, मतलब सडन फ्लक्चुएशन हो जाते हैं टेम्परेचर के अंदर, कि दिन का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट होगा और रात का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा, ठीक है। उसके बाद में देयर इज़ वेरी लिटिल फूड एंड वाटर, यहाँ पर क्या होता है बहुत कम फूड और वाटर मिलता है। जैसा कि मैंने पहले वाले जो चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 1 उसमें आपको बताया था कि डेजर्ट एरिया जो है वहाँ पर बारिश कम होती है, ठीक है, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा होता है,
तो बारिश कम होने की वजह से पानी कम होता है, ठीक है, वाटर का जो क्वांटिटी है वो कम होती है वहाँ पे। और पानी नहीं है, फूड मेनली हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। अब जब पानी की कमी है तो प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो फूड की भी वहाँ पे कमी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यानी हम ये कह सकते हैं शॉर्ट में कि वहाँ पर पानी और खाना और पानी दोनों जो है वो कम मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया डेजर्ट एरिया की बात, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल स्टडी चाहिए डेजर्ट एरिया के बारे में, क्या होता है कैसा होता है, तो पहले वाला वीडियो देख लेना एक बार। उसके बाद में हम बात करते हैं कि डेजर्ट एरिया में जो एनिमल्स मिलेंगे उनके अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस होंगे। तो एडेप्टेशंस इन डेजर्ट एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो कुछ एडेप्टेशंस आपको बताए हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ एडेप्टेशंस मिलेंगे, कुछ और एडेप्टेशंस भी हो सकते हैं, लेकिन वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमको जो जितना दिया हुआ है उसी के बारे में स्टडी करेंगे। देखो, कंजर्व वाटर इन देयर बॉडी, यानी डेजर्ट एरिया में जो एनिमल्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर किसको इकट्ठा करके रख सकते हैं, पानी को इकट्ठा करके रख सकते हैं, यानी वाटर की, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं वहाँ पर फूड और वाटर दोनों कम है, तो पानी की कमी होने के कारण ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर ऑलरेडी स्टोर करके रखते हैं फूड को, ताकि इनको जब भी नीड हो, वाटर को, ताकि इनको जब भी वाटर की नीड हो तो उस वाटर को वो यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये स्पेशल एडेप्टेशन है इसके अंदर। उसके बाद सेकंड की अगर हम बात करें तो सर्वाइव ऑन लेस फूड एंड वाटर, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पे फूड और वाटर जो है वो कम मिलता है, तो अब जैसी कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग सर्वाइव करना है, उसी को तो एडेप्टेशन बोल रहे हैं कि जो भी क्लाइमेट है, जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, उसी के अकॉर्डिंग एनिमल्स को क्या करना है, सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर चेंजेस लाने। तो इन्होंने क्या किया भाई, इनको पता है हमारे यहाँ पर पानी और खाना जो है हमें दोनों ही कम मिलेंगे, तो इन्होंने क्या कर लिया, अपने अंदर एक एडेप्टेशन गेन कर लिया, जिसकी वजह से ये क्या कर पा रहे हैं, उस कम अमाउंट में जो फूड और वाटर प्रेजेंट है उसी पे वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड कंडीशंस, यानी ये क्या कर सकते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशन से और बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशन से सेफ रख सकते हैं। सेफ रखने का मतलब है, जैसे हम पहले देखा था, इससे पहले हमने कि बॉडी के ऊपर स्पेशल कवरिंग प्रेजेंट होती है, तो उस स्पेशल कवरिंग की वजह से ये क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट को भी मतलब सहन कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट को भी ये सहन करके रख सकते हैं, ठीक है। डेजर्ट एरिया में क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं एनिमल्स के पास, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब एक बार कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि डेजर्ट एरिया में जो एनिमल्स मिलते हैं उनके अंदर अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग एडेप्टेशंस होते हैं, तो वो किस टाइप के होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आपको पता है डेजर्ट एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आप इमेजिन कर लेते हो कैमल को, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है कि भाई कैमल जो है वो डेजर्ट एरिया में मिलता है, ठीक है। उसके अलावा स्नैक हो गया, लिजार्ड है, डेजर्ट रेट्स है, ये सारे कहाँ मिलते हैं, डेजर्ट में मिलते हैं। उसके बारे में देख लेते हैं पहले, कैमल में क्या क्या फीचर्स होते हैं। कैन सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मेनी डेज, यानी कैमल के अंदर एक स्पेशल एडेप्टेशन होता है कि ये बहुत दिनों तक, ठीक है, यानी काफ़ी डेज तक बिना खाने के और बिना पानी के रह सकता है, यानी सर्वाइव कर सकता है। उसके अलावा इसकी बॉडी जो होती है, स्किन जो है वो थिक होती है और स्केंटी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको कोल्ड कंडीशन और हॉट कंडीशन दोनों कंडीशन से बचा के रखते हैं, यानी प्रोटेक्टेड रखते हैं। तो ये तो बात हो गई कैमल की। उसके बाद में स्नैक और लिजार्ड की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है कि भाई डेजर्ट एरिया में जो क्लाइमेट है वो दिन के टाइम बहुत ज़्यादा होता है, रात के टाइम ठंडा हो जाता है, मतलब सडन फ्लक्चुएशन हो जाते हैं टेम्परेचर के अंदर। तो उस बेस पर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि जब हाई टेम्परेचर रहेगा तो वो अपने जो भी उनका हैबिटेट है वहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। मतलब देखो हम एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के साथ, स्नैक और लिजार्ड की बात करते हैं, ठीक है। एक्टिव ओनली ड्यूरिंग डॉन एंड डस्क, यानी केवल मॉर्निंग का टाइम जब सुबह होना चालू होती है तब और डस्क मतलब जब सूरज ढल जाता है शाम का टाइम, यानी इवनिंग के टाइम पर, उसी टाइम पर ये एक्टिव फॉर्म में रहते हैं, मतलब अपनी जो भी जगह है वहाँ से बाहर घूमते हैं। उसके अलावा दिन भर जब हाई टेम्परेचर रहता है तो ये अपने अपने घरों में रहते हैं आराम से, मतलब इनका जो भी हैबिटेट है वहाँ पर रहकर आराम से वहाँ जो भी इनको करना है रेस्टिंग स्टेट में रहते हैं। क्योंकि हम बोल सकते हैं कि भाई दिन का जो टाइम होता है वहाँ पर दिन के टाइम पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उस टेम्परेचर से बचने के लिए ये दिन के टाइम पे अपनी या तो गुफा में रहेंगे या बिल में रहेंगे, कहीं भी जहाँ ये रहते हैं वहाँ पे रह लेंगे, ठीक है। उसके बाद में डेजर्ट रेट्स की बात करें, ठीक है, ऐसे रेट जो डेजर्ट एरिया में मिलते हैं तो वो कब एक्टिव रहते हैं, नाइट के टाइम पे,
जैसे यहाँ पे था ये अर्ली मॉर्निंग में, सुबह के टाइम जब टेम्परेचर कम होता है, इवनिंग के टाइम जब टेम्परेचर कम होता है तब बाहर आते हैं। सेम रेट्स जो है वो कब आते हैं बाहर, सिर्फ नाइट के टाइम पे बाहर आते हैं, यानी दिन भर ये अपने अपनी जगह पे बैठे रहते हैं आराम से। अब स्पेशल कंडीशन क्या है कि भाई ये जो एनिमल्स हैं ड्यूरिंग द डे दीज एनिमल्स स्लीप इन डैन, केव एंड बरो, यानी दिन के टाइम पे ये एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी अपनी जो भी जगह इन्होंने बनाई हुई होती है रहने के लिए, कोई गुफा में रहता है, कोई डैन में रहता है, कोई बरोज में रहता है, तो उन वहाँ पर ये रहते हैं आराम से। और जब इनको लगता है कि अब टेम्परेचर डाउन है तभी ये बाहर निकलते हैं। तो ये हो गए स्पेशल फीचर्स जो थे, हमने पढ़े थे एडेप्टेशंस के बारे में कि डेजर्ट एरिया में जो एनिमल्स मिलेंगे उनके अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे। डेजर्ट एरिया के बारे में स्टडी कर चुके हैं हम, अब इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।